जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज गुरुकुलों की आवश्यकता क्यों है? क्या जो बाहरी शिक्षा चल रही है आज के ज़माने की वो काफ़ी नहीं है व्यक्तिगत जीवन के लिए? वहाँ से तो पढ़ के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बन रहे हैं। फिर उस शिक्षा में क्या दिक्कत है जो गुरुकुली शिक्षा के ऊपर बात की जाती है? और मेरी अक्सर वीडियो भी गुरुकुली शिक्षा के ऊपर होती है। देखिए, मैं किसी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, परंतु मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ साथ देखिए। जो वस्तु अपने मूल से अलग हो जाती है उसका बहुत जल्दी ही नाश हो जाता है। बहुत लंबे समय तक का उसका जीवन होता नहीं है। जैसे एक पुष्प देखा है आपने, एक फूल जब तक अपनी टहनी से जुड़ा होता है तब तक वो खिलता रहता है, मुरझाता नहीं है कभी भी। चाहे वो रोडों की चपेटे क्यों ना खा रहा हो, परंतु वो फूल मुरझाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने मूल से जुड़ा हुआ है, अपने टहनी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, उसी फूल को आप तोड़ करके अपने फ्रिज में रख लीजिए और वैसा ही वातावरण देने का प्रयास कीजिए कि ठंडा का वातावरण हो। कहीं कितने समय तक आप उसे जीवित रख लेंगे? फ्रिज में भी घंटा, आधा घंटा बाद, 2 घंटा, 4 घंटा बाद आप देखेंगे तो वो फूल, उसकी पत्तियां मुरझाई सी नजर आएंगी। वो फूल उस अवस्था में नहीं रहेगा जिस अवस्था में टहनी पे था। वो अपने मूल से जुड़ा हुआ था, अपने टहनी से जुड़ा हुआ था, तो रोडों की चपेटे भी खा रहा था। धूप, आंधियां, सब कुछ उसका बाल लाका नहीं कर पा रही थी। और जहां वो अपने मूल से कटा, अच्छा वातावरण देने के बाद भी नाश हो गया, नहीं हो गया हो। इसी प्रकार जो बाहरी शिक्षा है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, परंतु ये हमारे मूल से हमें काट देती है। जब हम, कोई भी देश जब तक जीवित रहता है, जब तक उस देश की सभ्यता संस्कृति जीवित रहती है, जब उस देश की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो जाती है तो पूरा का पूरा देश नष्ट हो जाता है। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि बाहरी शिक्षा क्यों चल रही, लेकिन बाहरी शिक्षा व्यापारीकरण की शिक्षा है, आत्मिक जीवन की शिक्षा नहीं है। आजकल बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, आपने खूब देखा होगा, बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं और क्या करते हैं, वहां जाते हैं, वो इंडिया से, भारत से केवल माँ बाप कागज भेज रहे होते हैं, लोगों से लूट पाट के, यहाँ वहाँ से धन इकट्ठा करके, जैसे भी उनके इनकम के सोर्स हो वो वैसे वहाँ पैसे पहुँचा रहे होते हैं। और बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि पानी, दाना, खाना पीना सब तो हमें ये देश दे रहा है, यूक्रेन आदि जो भी है सारे ये देश दे रहे हैं, भारत हमें क्या दे रहा है। वो बच्चे संवेदन शून्य हो जाते हैं, अपने मूल से कट जाते हैं और देश के प्रति कोई भावना नहीं रहती और अपने जीवन का तो सत्यानाश करते ही हैं। जिन माँ बाप ने चोरियां डकैतियां करके उनके लिए पैसे जुटाए थे, उनको भेजा था वहां पे, उन्हीं को लात मार के घरों से बाहर निकाल देते हैं। क्यों लात मार के बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि मूल से कट गए। कभी माँ का कर्तव्य नहीं समझा, कभी बाप का कर्तव्य नहीं समझा, कभी ये नहीं समझा कि माँ बाप ने पाल पोस के कैसे बड़ा किया, आज माँ बाप ने पाल पोस के कैसे इस स्तर तक हमें पहुंचाया। आज जो भी हम बने बैठे हैं किसके बदौलत बैठे हुए हैं? न जाने कितनी चोरियां डकैतियां की, सब कुछ करने के बाद तब जाके उन्होंने इतना धन इकट्ठा किया कि हमें इस योग्य बनाया, और वही योग्य बच्चे इन्हें लात मार के बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि मूल से कट गए। अगर अपनी जमीन से जुड़े रहते तो कभी ये काम नहीं करते। हमेशा ये ध्यान रखिए, आप सोचते हैं बच्चों को ये करके ये बना देंगे, लेकिन ये बात याद रखिए, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो। आप कुछ भी करके बच्चों को धन इकट्ठा करके कहीं भी पढ़ा लिखा लीजिए, यदि उन्हें अपनी सभ्यता संस्कृति से काट देंगे तो आपने जो काम किया है उनके बच्चों के बन जाने से वो काम छूटेगा नहीं। आप जिन पापों में लिप्त हैं, जिस सोर्स से, जिस जरिए से आपने पैसा इकट्ठा किया, कहीं ना कहीं आपको भरना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि अवश्य में वो भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कृत कर्म शुभाशुभम, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, भोगना जरूर पड़ेगा। संसार में आपने देखा कि जिन माँ बापों ने संवेदनशीलता से, श्रद्धा पूर्वक अपने बच्चों को बनाया, एक अच्छा उत्तम संस्कार दिया, उनके बच्चे यहीं बड़े लायक हो गए। आज मैं बात करता हूं तो लोग अब थोड़ी सी विचारधारा जो अपने बच्चों से परेशान आ रहे हैं, उनका कहना होता है कि हम इसे डॉक्टर नहीं बनाना चाहते हैं, हम इसे इंजीनियर नहीं बनाना चाहते, हम बस इतना बनाना चाहते हैं कि ये कुछ संस्कार सीख जाए। क्यों? उन्हें पता है, देखिए, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ करें चाहे ना करें, ये नहीं कि उन्होंने आपको लात मार के निकाल दिया घरों से, आप बच्चों ने आपको भगा दिया। कहीं ना कहीं माँ बाप को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता कि बच्चों ने भगा दिया, परंतु वो अपने जीवन का भी सत्यानाश कर लेते हैं। उनके जीवन में संस्कार नामक कोई चीज़ नहीं होती, उनके लिए बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब बहुत आम बात हो चुकी होती है और जीवन पता नहीं किस क्षेत्र में चला जाता है, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। हमेशा ये ध्यान रखिए, आप मेहनत करते हैं, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, आप लोग, सब लोग मेहनत से लगे रहते हैं, परंतु ये ध्यान रखिए, मेहनत तो बहुत करते हैं, पढ़ते लिखते तो बहुत हैं, पर पहुंच कहाँ रहे हैं?
पूजा के नाम पे पूजा पाठ तो कर रहे हैं, क्या हमें वास्तव में पूजा पाठ करना आता है? पूजा पाठ तो बहुत कर रहे हैं पर पहुंच कहाँ रहे हैं? साधना तो बहुत कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं पर पहुंच कहाँ रहे हैं? पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं पर पहुंच कहाँ रहे हैं? ये ज़्यादा आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जीवन अज्ञानवश उसी कोल्हू के बैल की तरह है कि जीवन भर हम चक्कर तो लगा रहे होते हैं। जैसे कोल्हू का बैल देखा आपने, दिन भर चल रहा होता है, दिन भर चलता है, दिन भर चलता है, पर पहुंचता कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह चल रहा होता है। उसे लगता है पूरे दिन चले हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचे होंगे, परंतु जब ध्यान खुलता है तो पता चलता है कि चले तो बहुत चले, तो कोल्हू के बैल की तरह, पर पहुंचे कहीं नहीं। जीवन में याद रखो, चलो एक कदमी पर ऐसे कदम पे जहाँ पे सुदृढ़ता हो, सुलभता हो और चलने का कोई सार्थक प्रयोजन हो। चलते तो हम जीवन में बहुत हैं, पर आवश्यक है कि चलने के बाद पहुँच कहाँ रहे हैं, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हमारा परिवार कहाँ पहुँच रहा है, हमारे बच्चे कहाँ पहुँच रहे हैं। उनको चला तो हम बहुत रहे हैं, उनको पढ़ा तो हम बहुत रहे हैं, उनको बना तो हम बहुत रहे हैं, पर बच्चे बनते कितने हैं, बच्चे पढ़ते कितने हैं, ये ज़्यादा आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी का खुद भी वो कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लिए जा रहे हैं और उसी चक्कर में हमें भी डाल दिया है बगल में, कि हमें भी नहीं पता चल रहा कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं। बच्चों को अपने मूल से जोड़िए, अपनी सभ्यता संस्कृति से जोड़िए, अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, जिससे गुरुकुलों का निर्माण हो। और गुरुकुलों का निर्माण होगा तो देश में बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे, और संस्कार आएंगे तो इस देश आगे बढ़ेगा और देश की उन्नति होगी, आपके घर परिवार की भी उन्नति हो। परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।